बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ी इलाका और तूफ़ानी बिजली। बस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। आधे घंटे बाद बिजली दोबारा आई। बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी, लेकिन वापस चली गई। बिजली एक बार फिर आई। वो इस बार दाएं साइड पर हमलावर हुई, लेकिन तीसरी बार भी वापस लौट गई। ड्राइवर समझदार था। उसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज़ में बोला, भाइयों, बस में कोई गुनाहगार सवार है। ये बिजली उसे तलाश कर रही है। हमने अगर उसे ना उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में सरा सहमगी फैल गई और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया, सामने पहाड़ के नीचे दरख्त है। हम तमाम एक एक करके उतरते हैं और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो गुनाहगार होगा, बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज़ काबिल अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर चमकती रही, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं आई। वो बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। यूं मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहाँ तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। कंडक्टर ने उसे तरस खाकर बस में सवार कर लिया था। मुसाफिरों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था, हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह पर बैठे हैं, तुम फौरन बस से उतर जाओ। वो इससे गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे, जिनकी वजह से एक अजियतनाक मौत उसकी मुंतज़िर थी। मगर वो मुसाफिर उतरने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लोग उसे हर कीमत पर बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बुरा भला कहकर उतरने का हुक्म दिया, फिर उसे प्यार से समझाया और आखिर में उसे घसीट कर उतारने लगे। वो शख्स कभी किसी सीट की पुश्त पकड़ लेता था, कभी किसी राड के साथ लिपट जाता था और कभी दरवाजे को छप्पा मार लेता था, लेकिन लोग बाज न आए। इन्होंने इसे जबरदस्ती घसीट कर उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। बस जूं ही गुनाहगार शख्स से चंद मीटर आगे गई, दाड़ की आवाज़ आई। बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद लम्हों में जलकर भस्म हो गए। और वो मुसाफिर जिसे सब गुनाहगार मुसाफिर करार दे रहे थे, किसे खबर थी कि इतनी देर से मुसाफिरों की जान बचे रहने का सबब बना हुआ था।